हेलो गाइस, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी लोगों का कोहिनूर कैंपस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, यह IBACIO का यह प्रैक्टिस सेट 3 है। इसके पहले मैंने IBACIO का 2 मार्क टेस्ट जो कि GS का है अपलोड कर दिया है। यह IBACIO का जो है तीसरा जो है GS का जो है मार्क टेस्ट है। देखिए, एग्ज़ाम में अब केवल 2 ही दिन बचे हुए हैं, इसलिए आज हम फटाफट इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। चलिए, यह इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला सवाल है कि शैवाल विज्ञान अध्ययन है। तो देखिए, जो शैवाल विज्ञान अध्ययन है, यह शैवाल का जो है विज्ञान अध्ययन है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि MgCl2 में मिलियन Mg2+ आयन है तो उसमें क्लोराइड आयन कितने हैं। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 10 मिलियन, दूसरा है 2 मिलियन, तीसरा है आधा मिलियन और चौथा है 1 मिलियन। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 मिलियन। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होगा जब पहला दिया गया है ऑप्शन तेज धूप हो, दूसरा दिया गया है अधिक आर्द्रता हो, तीसरा दिया गया है हवा चल रही हो और चौथा दिया गया है उच्च तापमान हो। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिक आर्द्रता हो। देखिए, जब आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन होगा वो न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न है, मृदा का प्रयोग किए बिना भी पौधों को उगाया जा सकता है। तो किस में उगाया जा सकता है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है आसुत जल में, दूसरा है लवण के घोल में, तीसरा है शर्करा के घोल में, चौथा है पोषक घोल में। इसका राइट आंसर होगा आपका पोषक घोल में। देखिए, मृदा में जो होते हैं वो पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे पौधों जो है उगते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोषक घोल में। अगला प्रश्न है 25वां जो है, इसमें जो है आपको मिलान करना है लिस्ट ए से लिस्ट 2 में। इसमें देखिए विटामिन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन के। तो देखिए, इसमें जो होगा आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, विटामिन ए जो होगा आपका विटामिन 3 से होगा, यानी जीरो थैलेमिया जो होता है विटामिन ए से होता है। और विटामिन डी जो है आपका बी जो है 4 से होगा, यानी विटामिन डी से जो होता है आपका रिकेट्स होता है, यानी सूखा रोग होता है। और विटामिन B12 जो है आपका जो है प्राणी रक्ताल्पा होता है। और विटामिन के से जो है आपका हीमोफीलिया होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील की किस्म है। पहला है कार्बन स्टील, दूसरा है मोलिब्डेनम स्टील, तीसरा है निकल स्टील, चौथा है स्टेनलेस स्टील। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील जो है अम्लों का प्रतिरोध करने वाली एक स्टील की किस्म है। अगला प्रश्न है फिजिक्स से, द्रव्यमान यम का वेग एक ही गोली द्रव्यमान यम के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है, तो सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यम अपान यानी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था। देखिए, असहयोग आंदोलन जो था यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है जलियांवाला बाग त्रासदी, दूसरा है चौरी चौरा घटना, तीसरा है पूना समझौता और चौथा है गांधी इरविन समझौता। तो जो इसमें दिया गया है असहयोग आंदोलन का स्थगन किसके कारण हुआ था, तो देखिए यह चौरी चौरा घटना के कारण हुआ था, क्योंकि इसमें जो भी आंदोलनकारी थे वो चौरी चौरा स्थान पर, यानी जो कि वर्तमान में गोरखपुर जनपद में एक स्थान है यानी स्थल है, जिसमें कुछ आंदोलनकारी जो थे कुछ पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिए थे, जिससे महात्मा गांधी जी काफ़ी आहत हुए और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है जहांगीर, दूसरा है बलबन, तीसरा है औरंगजेब और चौथा है अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। अकबर ने जजिया कर को
समाप्त किया था और बलबन ने ही जजिया कर को लागू किया था। इसको भी आप याद कर लें। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, जिसका अर्थ है, इसका विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है? देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सूर्य देव के बराबर, दूसरा है अग्नि के बराबर, तीसरा है वायु के बराबर और चौथा है इंद्र के बराबर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्य देव के बराबर है। यानी विक्रमादित्य का पदवी का जो अर्थ होता है वह होता है सूर्य देव के बराबर। अगला प्रश्न दिया गया है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है रौलट सत्याग्रह, चौथा है बारदौली सत्याग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। यह जो 1920 में चलाया गया था, यह महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? पहला है सेड्रस देवदार, दूसरा है सैलिकस परप्यूरिया, तीसरा है लिनन यूसिटेटिसोइम और चौथा है मोरस अल्बा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैलिकस परप्यूरिया। परप्यूरिया जो है आपका जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नवीकरण निधि NRF इस प्रयोजन से संस्थापित की गई थी? पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रामीण पुनर्निर्माण, दूसरा है सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देना, तीसरा है उद्योगों का पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण, चौथा है सामाजिक सुरक्षा। तो देखिए जो राष्ट्रीय नवीकरण निधि यानी NRF है, यह जो योजना है ये जो चलाई गई है उद्योगों का पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण के लिए इसकी परियोजना जो है संस्थापित की गई है थी। अगला प्रश्न है, महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? इसमें चार ऑप्शन है, JF केनेडी, दूसरा है बेंजामिन फ्रैंकलिन, तीसरा है अब्राहम लिंकन और चौथा है रूजवेल्ट। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूजवेल्ट। तो यानी महामंदी के परिणाम स्वरूप जो नई व्यवस्था की घोषणा की थी वो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, दो चालक समांतर तारें विपरीत दिशाओं में धारा का वहन कर रही हैं, तो वे क्या होंगी? इसका पहला ऑप्शन दिया गया है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, दूसरा है एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, तीसरा है आपस में किसी बल का अनुभव नहीं करेंगे, चौथा है एक दूसरे के अनुलंब घूर्णन करेंगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के प्रति को प्रतिकर्षित करेंगी। अगला प्रश्न दिया गया है, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जा सकता है? इसमें पहला ऑप्शन है यदि वह किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे, और दूसरा है यदि वह रोगग्रस्त हो, तीसरा है यदि उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो और चौथा है यदि वह प्रधानमंत्री की राय न ले। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यदि उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो तो राष्ट्रपति पर जो है संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो देखिए वर्तमान में जो है भारत संघ में 28 राज्य हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, दूसरा है महाअधिवक्ता, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा है अटॉर्नी जनरल। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, चाणक्य, दूसरा कालिदास, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है वात्स्यायन। तो अर्थशास्त्र जो है यह जो है चाणक्य यानी विष्णुगुप्त ने लिखी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इसके बीच लड़ा गया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राणा सांगा, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है हेमू, चौथा है इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इब्राहिम लोदी। देखिए जो वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है लड़ा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो है ऑप्शन दिए गए हैं 6, 12, 18 और 24। देखिए भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ जो हैं और जो भाग हैं 22 भाग थे, लेकिन जो है वर्तमान में 24 है। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? देखिए पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है राष्ट्रपति का, तीसरा है प्रतिनिधियों का, चौथा है तानाशाही। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधियों का। तो भारत में जो लोकतंत्र है वह प्रतिनिधियों का है, यानी जो जनता है वह अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिनिधियों का। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा है गैलीलियो, तीसरा है कॉपरनिकस, चौथा है न्यूटन। तो देखिए यह जो सिद्धांत दिया था वह है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र पाया जाता है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है सिक्किम, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो देखिए जो मैंग्रोव वन है वो सबसे ज़्यादा आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, जो कि सुंदरबन डेल्टा के पास है, यानी सुंदरबन का डेल्टा है। अगला प्रश्न है भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? पहला है फैराडे, दूसरा है वेबर, तीसरा है टेस्ला, चौथा है हेनरी टेस्ला। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेबर। वेबर जो है चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। अगला प्रश्न है बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत, दूसरा दिया गया है प्रयुक्त बल की दिशा के समान, तीसरा है प्रयुक्त बल की दिशा के विपरीत, चौथा है त्रिज्या के समानांतर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। यानी जो है बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण की दिशा जो होती है वह प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है। अगला प्रश्न है मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है अवशोषण का सिद्धांत, दूसरा दिया गया है केशिका क्रिया, तीसरा है संघनन, चौथा है चूषण क्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केशिका क्रिया। केशिका क्रिया जो होती है यह मृदा द्वारा जल के अवशोषण का कार्य करती है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है, यानी आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इंटरनल सर्किट, दूसरा है इंडिपेंडेंट सर्किट, तीसरा है इंटीग्रेटेड सर्किट और चौथा है इनबिल्ट सर्किट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का जो फुल फॉर्म होता है वह है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो पहले दिया गया ऑप्शन मोलस्का, दूसरा है एनालिडा, तीसरा है मिडेरिया, चौथा है आर्थ्रोपोडा। तो देखिए जो मकड़ियाँ हैं यह आपकी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? पहला ऑप्शन है सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क, दूसरा है सेरिबेरम प्रमस्तिष्क, तीसरा है मेडुला, चौथा है पिंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क जो होता है यह मस्तिष्क का मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो इसमें 4 महासागर दिए गए हैं।
पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। तो देखिए जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात ने स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए यह जो है यह 2020 के करंट से रिलेटेड है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल में जो है यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसलिए अगला प्रश्न है युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बनी है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है मिंटी अग्रवाल, दूसरा है अवनी चतुर्वेदी, तीसरा है भावना कंड, चौथा है शिवांगी सिंह। तो देखिए इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिंटी अग्रवाल। तो देखिए और भी बाकी जो 3 ऑप्शन है वो आप कमेंट में बताइए कि ये कौन किस किस से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आरबीआई द्वारा गठित केबी कामत समिति के सदस्य हैं? तो देखिए केबी कामत जो समिति है वह आपकी किससे संबंधित है? तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन है। पहला है अश्विन पारेख, दूसरा है दूसरा है टी.एन. मनोहरन, तीसरा है दिवाकर गुप्ता और चौथा है ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। देखिए ये जो तीनों हैं अश्विन पारेख और टी.एन. मनोहरन और दिवाकर गुप्ता ये आरबीआई द्वारा गठित कामत समिति के सदस्य हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आरबीआई द्वारा गठित केबी कामत समिति के सदस्य हैं? देखिए वही रिपीट हो गया है, इसमें भी जो होंगे ये सभी होंगे। अब अगला प्रश्न है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया गया है नॉर्वे जो कि चौथा रैंक है, दूसरा है स्वीडन जो कि पहली रैंक है, भारत की 74वीं यानी 74 रैंक है और हैती की जो है 115 रैंक है। इसमें जो है आपका ऑप्शन मतलब कौन सा सुमेलन गलत है? इसमें देखिए आपका जो है नॉर्वे का चौथा रैंक नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे। देखिए इस प्रैक्टिस का लास्ट प्रश्न क्या है? यह प्रश्न है कि अगस्त 2020 में डीएसी ने निम्नलिखित में से किससे बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है HAL और तीसरा है DRDO से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगस्त 2020 में डीएसी ने वह HAL से बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।